हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके जीएस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और इसी प्रकार के वनडे एग्जाम पूछे गए हैं। इसके अलावा यदि आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए जीके जीएस के ये आपके 40 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जीके जीएस के जो आपके 40 क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाए गए हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के जीके जीएस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। ऑप्शन है नव पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, ताम्र युग में या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि जो आग का आविष्कार हुआ था किस युग में हुआ था। तो आग का आविष्कार आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। ऑप्शन है मंत्र, कर्मकांड, संगीत या आयुर्वेद। तो जो आपका यजुर्वेद है इसमें आपका कर्मकांड का उल्लेख है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्मकांड। अगला दिया गया है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। बताना है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बल, दाब, संवेग या उत्क्षेप। तो द्रव्यमान और वेग, जो द्रव्यमान होता है और जो वेग होता है, इन दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं। इनके गुणनफल को बोलते हैं आपका संवेग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संवेग। नेक्स्ट दिया गया है कि चींटी के डंक में क्या होता है। बताना है कि चींटी के डंक में क्या होता है। ऑप्शन है ऑक्साइड अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका चींटी होता है, चींटी के डंक में आपका फार्मिक अम्ल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब कभी आपको चींटी काटती है तो आपको क्या होता है, वहाँ दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो आपका चींटी होती है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाएगा, और जैसे ही काटेगी तो फार्मिक अम्ल क्या होगा, आपके ब्लड में चला जाता है और जहाँ काटी रहती है वहाँ आपका दर्द का एहसास होने लगता है। इसके अलावा जो आपका बिच्छू होता है, बिच्छू के पूंछ में जो होता है उसमें भी आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसे जब बिच्छू डंक मारती है तो क्या होता है, वहाँ आपका दर्द होता है अर्थात। तो इसका ऑप्शन जो सी है फार्मिक अम्ल, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 9 जनवरी, 7 मार्च, 10 दिसंबर या अन्य। बताना है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन है भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन बांध। तो सबसे लंबा बांध की बात करें तो आपका हीराकुंड बांध है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट दिया गया है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन है 8, 7.4, 7 या 6.8। तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम पूछा था है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आपसे ही पूछा जाता है कि जो आपका पीएच होता है उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है। जो पीएच स्केल होता है यह आपका 0 से लेके 14 के बीच होता है, अर्थात जो आपका 7 होता है, बीच में क्या होता है आपका 7 होता है, यह क्या होता है आपका उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है, यह आपका उदासीन हो जाएगा। और 7 से अधिक और 14 से कम क्या कहलाएगा, यह आपका क्षार कहलाता है। 7 से अधिक 14 से कम क्या होता है, क्षार होता है। और 0 से अधिक 7 से कम क्या होता है आपका, यह आपका अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। तो इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि अम्ल का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो अम्ल का पीएच मान 0 से अधिक और 7 से कम होता है, और जो क्षार होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक और 14 से कम होता है। और जो आपका 7 होता है आपका क्या होता है, उदासीन होता है। इसके अलावा आपके एग्जाम पूछा जाता है जो आपका जल होता है, जल का पीएच मान क्या होता है। तो जल आपका उदासीन होता है, अर्थात इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 होता है। इसको याद रखिएगा कि जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र या राजस्थान।
तो भारत का सबसे मरुस्थलीय राज्य की बात की जाती है आपका राजस्थान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन है पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या इंद्र की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा। तो सबसे प्राचीन की बात की जाए तो आपका क्या है, अरावली है। क्या है, अरावली जो पर्वत श्रेणी है यह क्या आपका सबसे प्राचीन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। बताना है कि भारत में जो आपका मनसबदारी प्रथा शुरू हुई थी, इस प्रथा को किसने शुरू किया था। ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। तो इस प्रथा को शुरू किए थे आपके औरंगजेब, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अकबर। इस प्रथा को कौन शुरू किए थे, तो अकबर किए थे, अकबर, इसलिए इसका अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। बताना है जो जूल है किसकी इकाई है। ऑप्शन है तापमान, ऊर्जा, दाब या बल। तो जो आपका जूल है यह आपका ऊर्जा का इकाई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। नेक्स्ट है कि एलोरा के मंदिर का निर्माण किस शासकों ने किया था। बताना है कि एलोरा के मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था। ऑप्शन है चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट या पल्लव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, यानी जो राष्ट्रकूट के शासक थे इन्होंने एलोरा के मंदिर का निर्माण किया था, इसलिए इसका राष्ट्रकूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक कौन सा धातु है। बताना है कि ऊष्मा सबसे अधिक इसमें प्रवाहित होती है। ऑप्शन है चांदी, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक की बात की जाए तो आपका चांदी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, चांदी। नेक्स्ट दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। बताना है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष। अभी वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो आपके ओम बिरला। क्या है, ओम बिरला जो है आपके ओम बिरला ये क्या है, लोकसभा के वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट दिया गया है अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। बताना है कि जब सूर्य डूबता है यानी जब अस्त होता है तो लाल क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण। तो अस्त होते समय सूर्य लाल आपका प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर या 3 दिसंबर। तो हिंदी दिवस आपका यह 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। यदि बात की जाए 5 सितंबर की तो 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और यह आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मोत्सव के दौरान मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है रतौंधी, बेरी, पेलाग्रा या एनीमिया। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। और यदि बात की जाए कि रतौंधी रोग हो जाने के बाद किसका उपयोग करना चाहिए, अर्थात विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, यानी कि सबसे अधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है। तो जो आपका गाजर होता है, गाजर में क्या होता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो यदि बात की जाए असहयोग आंदोलन की
तो यह आंदोलन आपका 1920 में शुरू हुआ था और यह आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1920। नेक्स्ट दिया गया है कि द्वैत शासन का अंत किसने किया था। बताना है कि जो द्वैत शासन पद्धति थी इसका अंत किसने किया था। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेटिंग या लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो द्वैत शासक पद्धति था इसका अंत आपका वारेन हेस्टिंग ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ऑप्शन है 1000 ग्राम, 1200 ग्राम, 1400 ग्राम या 1500 ग्राम। तो ये आपका लगभग में है, लगभग में आपका मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको 1450 भी मिलेगा और किसी बुक में आपका 1350 भी मिलेगा और किसी बुक में आपको 1400 मिलेगा। तो लगभग की बात की जाए तो आपका 1400 के करीब होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1400 ग्राम। नेक्स्ट दिया गया है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगिरी या वैशाली। तो तृतीय बौद्ध संगति की बात की जाती है आपका पाटलिपुत्र में हुई थी। अब देखेंगे पाटलिपुत्र किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट दिया गया है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करता है। बताना है कि जो गति का प्रथम नियम है यह किसको व्यक्त करता है। ऑप्शन है जड़त्वाघूर्ण, कार्य, जड़त्व या ऊर्जा। तो यह आपके जड़त्व के जो आपका प्रथम नियम है आपके जड़त्व के गुण को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 23 मार्च या 28 मार्च। तो विश्व मानवाधिकार दिवस की बात की जाती है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है और यह आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। नेक्स्ट है कि मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है। 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग। तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र आपका 3 भाग में विभक्त होता है, यानी 3 भाग में बटा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3 भाग। नेक्स्ट दिया गया है कि हार्मोन द्वारा निर्मित होता है। बताना है कि हार्मोन के द्वारा क्या निर्मित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्रंथियां या हाइपोथैलेमस। तो हार्मोन्स के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियां निर्मित होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो सिपकीला दर्रा की बात की जाए कि सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट दिया गया है कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। बताना है कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्वशक्ति में आपका 746 वाट होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपका 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो आपका बिजली 1 इकाई यानी 1 यूनिट क्या होती है, खर्च होती है। 1 यूनिट आपका खर्च हो जाती है। नेक्स्ट दिया गया है कि बुर्जिला तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित हैं। तो बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा यह आपके जम्मू एवं कश्मीर में स्थित हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कौन सी है। बताना है कि जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है पिनियल ग्रंथि, अग्नाशय, पिट्यूटरी या थाइमस। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से आपको पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। बताना है कि जो टिहरी बांध है आपका किस नदी पर है, भागीरथी, कृष्णा, तापी या नर्मदा। तो जो आपका टिहरी बांध है आपका भागीरथी नदी पर है,
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी नदी। नेक्स्ट दिया गया है कि मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। बताना है कि एक मानव में मांसपेशी संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 629, 640, 639 या 642। तो एक मानव में मांसपेशी संख्या की बात की जाए तो 639 होती है और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 639। नेक्स्ट दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जनवरी, 25 दिसंबर, 28 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है और देखेंगे तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर फिर बताइएगा और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी से संबंधित क्वेश्चनों की वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।